बारिश के दौरान रोड पर आपको बहता हुआ पानी नज़र आता है और वो बहता हुआ पानी आपको इतना गहरा नहीं लगता और आप फिर उसको पार करने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन ये एक ख़तरनाक फ़ैसला है और आपका आखिरी फ़ैसला भी साबित हो सकता है। सिर्फ 12 इंच गहरा पानी छोटी गाड़ी को बहा कर ले जा सकता है और 18 से 24 इंच पानी एक बड़ी गाड़ी को, यानी आपकी, अगर आप समझते हैं कि भाई पानी इतना है कि जो हमारे टायर हैं गाड़ी के, यानी कार के जो टायर हैं उसके 3 हिस्से डूब जाएंगे, एक हिस्सा फिर भी नहीं डूबेगा, यानी पूरा टायर भी नहीं डूबेगा, तो मैं उसको पार करके ले जाऊंगा। लेकिन इस तरह नहीं है। पानी में ताकत होती है, पानी की ताकत को समझिए और अगर आपके पास ऑप्शन है तो फिर वापस मुड़ जाएं। अगर पानी का बहाव इतना तेज़ है तो फिर तो वापस मुड़ जाने में ही आपकी भलाई है। लेकिन अगर पानी का बहाव इतना तेज़ नहीं है या खड़ा पानी है और फिर आपकी भी मजबूरी है कि भाई मैंने वहाँ से निकलना है, तो उसका तरीक़ेकार क्या है? उसमें ये होगा कि भाई आपकी गाड़ी, आप पानी में जाएंगे, उसकी लीड मार्जिन थोड़ा बड़ा है, यानी पानी थोड़ा दूर तक है, तो आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। बंद होने की क्या वजूहत होती हैं? ये कि एक तो साइलेंसर में पानी चला जाता है, इखराज नहीं होता, और दूसरा पानी वहाँ तक आ जाता है, उस लेवल तक आ जाता है जहाँ से गाड़ी एयर ले रही होती है। जब वहाँ तक पानी आ जाएगा तो गाड़ी एयर नहीं लेगी। जब एयर नहीं लेगी गाड़ी तो वो मिक्सचर नहीं बनेगा। पेट्रोल और एयर का जब मिक्सचर बनता है तभी हमारा इंजन स्टार्ट होता है, कंबशन प्रोसेस होता है। अगर वो एयर नहीं लेगी तो आपकी गाड़ी डेफिनेटली बंद हो जाएगी। तो इन दोनों सूरतों में जब आप पानी से गुजरते हैं तो आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। अभी जो साइलेंसर वाला मसला है उसका मेरे पास हल मौजूद है। उसका हल ये है कि भाई ये भी इमरजेंसी की सूरत में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि भाई हाफ क्लच दबा के आपने रेस दे देनी है, थोड़ी सी रेस ज़्यादा देनी है, ताकि जो गैसेस का इखराज होता है साइलेंसर में से वो इतने प्रेशर से इखराज हो उनका कि वो पानी को रेजिस्ट करें। यानी पानी में से अगर आप जा रहे हैं और गैसेस का इखराज इतना तेज़ है तो वो पानी को एंटर होने में रेजिस्ट करेगी और पानी जो है वो साइलेंसर में नहीं जाएगा। थोड़ी सी लीड तक, थोड़े से मार्जिन तक, थोड़ी दूर तक आप अपनी गाड़ी को हाफ क्लच पे थोड़ी सी रेस ज़्यादा देकर आप वहाँ से निकाल सकते हैं। अक्सर लोग ये करते हैं कि भाई जो साइलेंसर होता है उसमें एक रबर का पाइप डाल के उसका जो इखराज है वो ऊपर की तरफ कर लेते हैं, तो वहाँ पे यानी पानी की बचत हो जाती है, साइलेंसर में पानी नहीं जाता। बाकी जो मसला है उसका, जहाँ से आपकी गाड़ी एयर लेती है वहाँ तक अगर पानी आ जाता है तो फिर उसका हल मुझे नहीं पता, ना ही मैंने किसी एक्सपर्ट से पूछा। ये मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ये मैंने आपको बात बताई है साइलेंसर वाली, और एक दो दफ़ा मैंने इसका प्रैक्टिकल भी किया है। तो यही मेरे पास हल था। अगर आप में से किसी के पास इस चीज़ का हल है कि भाई पानी इतना गहरा, इतना ज़्यादा है और वहाँ तक आ जाता है जहाँ से गाड़ी एयर लेती है, तो उसका हल क्या है, वहाँ से हमने गाड़ी किस तरह निकालनी है, कोई अगर आपके पास ट्रिक मौजूद है। मुझे पता है कि मेरे पेज पे बड़े इंटेलेक्चुअल बंदे हैं जिनको शायद मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज है। अगर आपके पास इस तरह की ट्रिक है तो वो लाजमी शेयर करें ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी ये चीज़ यूज़ हो सके, किसी के काम आ सके। बाकी पानी अगर इतना ज़्यादा उसका तेज़ बहाव है तो मैं कभी भी आपको मशवरा नहीं दूंगा कि भाई आप वहाँ से गुज़रें, या पानी इतना ज़्यादा गहरा है कि आपकी गाड़ी वहाँ पे बंद हो जाए और आपके लिए मज़ीद परेशानी का बायस बने, तो मैं कभी मशवरा नहीं दूंगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मैंने मशवरा दिया है ये इन केस ऑफ एमरजेंसी है, एमरजेंसी में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।